जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्, जैनम जयतु शासनम। क्या अर्थ है इसका? कि जैन धर्म सदा काल जयवंत बना रहे। और ये जैन धर्म, जैन दर्शन हमेशा जयवंत कैसे बना रहेगा? ये जयवंत ऐसे बने रहेगा जब तक हम जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते रहेंगे। अगर हमने प्रचार प्रसार करना बंद कर दिया, अगर हमने पाठशाला जाना बंद कर दिया, अगर हमने पढ़ना बंद कर दिया, तो जैन दर्शन का प्रसार प्रसार होना बंद हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं, अंत में कहा कि भैया जैनम जयतु शासनम, जैन धर्म सदा काल तक, उसका शासन सदा काल तक चलता रहे। देखिए, आज हमारा एक बहुत सुंदर विषय हम यहाँ से लेने जा रहे हैं। आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, क्या लिखा है ऊपर? दिशा बदलो, दशा बदलेगी। कितना प्यारा सा विषय है कि दिशा बदलो और दशा बदलेगी। अनादि काल से, अर्थात बहुत समय पहले से हम इस संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। अनादि काल से 84 लाख योनियों में परिभ्रमण हमने किया। और अगर पूछा जाए कि हमने परिभ्रमण क्यों किया, तो भैया उत्तर आता है कि हमने अपने को नहीं जाना, अर्थात हमने अपना परिचय आज तक प्राप्त नहीं किया, इसीलिए हम इस संसार में भटकते हैं। एक बार ये विचार करके देखो कि हम अपने को तो नहीं जानते, लेकिन साथ ही साथ दूसरों को सबको जानते हैं। मतलब क्या कहा जाए कि भैया दूसरे के घर में क्या हो रहा है, इसको ये सब कुछ पता है। दूसरे के घर में कब क्या घटना घट रही है, इसको ये भी पता है। ये जो फोन है, इस फोन में कितने फीचर आते हैं, इसको ये भी पता है। कितने कैसे कैसे फोन चलता है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, इसने जो अन्य चीजें थी, जितनी भी पर चीजें थी, उसका तो इसको परिचय है। लेकिन भैया जो जाननहार था, आज तक इसने उसको अनादि काल से जाना ही नहीं है। इसीलिए जो ये आज हमारी दशा दिखाई दे रही है, इतनी बुरी दशा। बुरी दशा कैसे कह रहे हैं? देखिए, हमारा जन्म हुआ है पंचम काल में। पंचम काल में साक्षात हमें तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि सुनने को नहीं मिलती। साक्षात दिव्य ध्वनि सुनने को नहीं मिल रही, तो क्या हुआ? हमारे पास जिनवाणी तो है, लेकिन एक बार इसका भी हमें विचार करके देखना चाहिए कि जिनवाणी के अध्ययन करने वाले कितने लोग। क्योंकि हमारा विषय का नाम है दिशा बदलो, दशा बदलेगी। ये दो शब्द आपको दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहला शब्द है दिशा और दूसरा शब्द है दशा। क्या कहा? सबसे पहला शब्द क्या है? दिशा और दूसरा शब्द है दशा। ये दिशा क्या होता है? अगर थोड़ा इंग्लिश में कहें तो हम कह सकते हैं दिशा माने हमारी डायरेक्शन। हमें किस डायरेक्शन में जाना है भवी, किस डायरेक्शन में जाना है पारस, ये क्या हुआ हमारी? ये हमारी दिशा है कि हमें इस दिशा में जाना है, हमें उस दिशा में जाना है। अगर हमें किराने की दुकान पे जाना है तो भैया सीधे हाथ से उल्टे हाथ मुड़ जाना, उसके बाद दूसरी गली के अंदर किराने की दुकान आ जाएगी। ये क्या है? ये दिशा है। और दशा क्या है? दशा है हमारी हालत, अर्थात जो अभी वर्तमान में हम हैं। यूं कहूं, हम कह सकते हैं हमारी जो प्रेजेंट कंडीशन है, वो क्या है? वो है हमारी दशा। अब थोड़ा हमें समझने की जरूरत है। हमारी जो वर्तमान की हमें दशा दिखाई देती है कि भैया मैं गरीब हूं, मैं सुखी हूं, मैं हंसता हूं, मैं गाता हूं, मैं खेलता हूं, मुझे मेरा बिजनेस, मेरा व्यापार नहीं चल रहा है। ये सब क्या है? ये सब मेरी दशाएं हैं। अब ये मेरी दशाएं कैसे हुई हैं?
कि मैं ऐसा कैसे हो गया हूं, मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं जवान हूं, मैं लड़की हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बच्चा हूं, मैं मोटा हूं, मैं काला हूं, मैं पतला हूं। ये सब क्या है हमारी, ये सब है हमारी दशा। क्या है, ये सब है हमारी दशा। और ये दशा किसने की है भैया, ये दशा को करने वाली हमारी दिशा है। हमने जैसी दिशा पूर्व में निर्धारित की थी उसी दशा की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। मतलब क्या, कि अगर किसी भी काम का शुरुआत इस जगत में होता है तो सबसे पहले शुरू होता है दिशा के निर्धारण से। मतलब क्या, कि भैया पहले हमें सोचना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। मतलब कि करना क्या है, कैसे करना है वो बाद में विचार करेंगे, लेकिन करना क्या है इसका डिसीजन हमें आज ही करना पड़ेगा। मैं आप लोगों से पूछता हूं दो क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा हम इंग्लिश जानते होंगे। दो शब्द मैं आपके सामने कह रहा हूं। सबसे पहला शब्द है वाई और दूसरा शब्द है हाउ। कौन से दो शब्द कहे मैंने, वाई और हाउ। इन दोनों शब्दों में से सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, एक बार थोड़ा विचार करके देखो। वाई ज्यादा जरूरी है या हाउ ज्यादा जरूरी है? हमारे साथ अतिशय जी भी हैं, वो भी बोलना चाहे तो वे भी बोले। स्वर्णिम शिविर के एकमात्र संचालक हम कह सकते हैं, संयोजक कह सकते हैं। बताइए, दो शब्द हैं, पहला शब्द है वाई और दूसरा शब्द है हाउ। इन दोनों शब्दों में से सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, काम को क्यों करना है या काम को कैसे करना है? अतिशय जी अनम्यूट कीजिए। प्रणय, भैया कैसे। कैसे करना है, मतलब कि काम को, हाउ आपके लिए हाउ ज्यादा जरूरी है, काम को क्यों करना है ये ज्यादा जरूरी नहीं है। बोलिए आरना आराध्या, दोनों ही एक साथ बैठी हैं, दोनों ही बताएंगी, बोलो। अनम्यूट कीजिए अतिशय जी। हाउ 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 कैसे ज्यादा जरूरी है। कैसे करना है चलिए, भाई। कैसे करना ज्यादा जरूरी है। अतिशय जी आप भी बताइए, कैसे ज्यादा जरूरी है या वाई ज्यादा जरूरी है? ऑप्शन कैसे दो ही है करना हमारे है, पास। कैसे करना है उसको। कैसे करना है मतलब कि अतिशय जी बच्चों की भाषा में बोल रहे हैं, बच्चों ने कैसे बोला तो उन्होंने भी कैसे बोल दिया। अब थोड़ा हम यहाँ पे सोचते हैं कि भैया वाई ज्यादा जरूरी है या हाउ ज्यादा जरूरी है। काम को कैसे करना है ये ज्यादा जरूरी नहीं है, काम को क्यों करना है ये ज्यादा जरूरी है। भैया हमारे पास सबसे पहले काम करने का रीजन होना चाहिए, मतलब हमारे पास पहले दिशा का निर्धारण होना चाहिए, उसके बाद कैसे करना है निर्धारण हो जाएगा। हमें कहना है कि भैया हमें मुंबई जाना है, क्या कहा, हमें मुंबई जाना है। यूं कहूं कि भैया प्रणय अभी सागर में बैठा है तो हमें सागर आना। अब हमें सागर आना है तो कैसे आना है, बताओ भैया। सागर कैसे आ सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं, पैदल आ सकते हैं, बाइक से आ सकते हैं, स्कूटर से आ सकते हैं, प्लेन से भी आ सकते हैं। ये तो हुआ कैसे आना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कैसे आना है तो ये तो डिसाइड हो जाएगा, लेकिन प्रणय के घर जाना क्यों है अगर ये डिसाइड नहीं किया तो भैया कैसे जाना कोई मतलब का रहता नहीं है। सबसे पहले क्या जरूरी है, सबसे पहले जरूरी है दिशा का निर्धारण कि हम किस दिशा में आगे कदम रखने वाले हैं। हम पहली क्लास में पढ़ते हैं, कोई भी, जैसे कि आप अगर पांचवी क्लास में पढ़ते हैं, फिफ्थ में पढ़ते हैं, तो फिफ्थ की आपने दिशा पकड़ी है तो फिफ्थ क्लास की दशा आपकी ऑटोमेटिक पूरी हो जाएगी। अगर आप उसके अंदर अच्छी तरह पढ़ाई करते हो तो आप गारंटीड प्रथम स्थान वहां पर प्राप्त करोगे। इसीलिए कह रहे हैं कि दो प्रश्न दिए थे, वाई या हाउ। अब मैं फिर से पूछता हूं आप लोगों में से, वाई ज्यादा जरूरी है या हाउ ज्यादा जरूरी है? बिना माइक खोले आप ऐसे ही बोलो, मैं समझ जाऊंगा। वाई या हाउ? वाई। वाई ज्यादा जरूरी है कि काम को क्यों करना है। भैया हमें शिखर जी जाना है तो क्यों जाना है, सबसे पहले इसका निर्धारण कर। हमें वंदना करने जाना है, जब डिसाइड हो जाएगा कि हमें शिखर जी वंदना करने जाना है, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें 2 दिन के लिए जाना है, 3 दिन के लिए जाना है, हमें कहाँ रुकना है, उसके बाद ट्रेन से जाना है या प्लेन से जाना है या पैदल पैदल जाना है, ये सबसे आखिरी में निर्धारण करेंगे। लेकिन सबसे पहले डिसाइड क्या करना है, सबसे पहले हमें दिशा का निर्धारण करना। ऐसे ही हम कह रहे हैं कि हमारा जो जन्म हुआ है वो जैन कुल में जन्म हुआ है और ये जैन कुल हमारी दिशा को बदलने वाला। ये समझ के बैठना कि बच्चों की अगर हमारी दिशा परिवर्तित हो गई तो गारंटीड हमारी दशा बदलने वाली ही है। मतलब कि अगर हमने ठान लिया, जैसे कि जो व्यापार करते हैं
वो सुबह व्यापार करने के लिए बैठते हैं तो ठान के बैठते हैं कि आज तो हमें इतना प्रॉफिट करना ही है। उन्होंने ठान लिया ना, अब ये गारंटीड होने ही वाला है। आपने क्लास के शुरुआत में ठान लिया कि भैया हमें इस शिविर में प्रथम आना है, क्या हमें इस शिविर में प्रथम आना है, आपने ठान लिया ना, अब आप गारंटीड प्रथम आओगे ही आओगे। अब ऐसा नहीं हो सकता, आपने दिशा निर्धारित कर ली, आपकी दशा ऑटोमेटिक बदलने वाली है। तो हमें काम किस पे करना है? हमें काम अपनी दशा पे नहीं करना। सबसे बड़ी भूल ये है कि हम अपनी जिंदगी भर हम अपनी दशा को सुधारने के लिए जीवन व्यतीत कर देते हैं। भैया मेरा घर बहुत छोटा है, इसके अंदर भैया बस पंखा है, ना कूलर है, ना एसी है, हमें तो बस ये दशा हमारी, ये हालत हमारी बहुत बुरी है। भैया हमारे नंबर अच्छे नहीं आते हैं, हम बहुत बढ़िया पढ़ते हैं, लेकिन तब भी उसके बाद भी टीचर कोई ना कोई गलती निकाल के हमें पेपर में कुछ ना कुछ गलती निकाल देती। ये हमारी दशा है। आचार्य देव बार बार हमें समझाएंगे कि बच्चों की भैया दशा पे मत रो, तुम दिशा बदलो, तुम्हारी गारंटीड तुम्हारा सब कार्य पूरा होने वाला है। कितने लोगों ने शिखर जी की यात्रा की है? कितने लोगों ने शिखर जी की यात्रा की है? चलिए बहुत बढ़िया। इतने सारे लोगों ने शिखर जी की यात्रा की है। पैदल पैदल की है या डोली में की है? अच्छा, किसी में डोली में की है और किसी ने पैदल पैदल। बहुत बढ़िया। मतलब कि हमने क्या किया है? हमने शिखर जी की यात्रा तो बराबर की। अब एक बार सोच के देखो, हम शिखर जी जब चढ़ाई करते हैं पहाड़ पर, जब वंदना करने के लिए ऊपर चलते हैं तो लगभग कितने बजे तैयार हो जाते हैं? लगभग रात के 2 या 3 बजे हम तैयार हो जाते हैं कि भैया अब हमें पहाड़ चलने के लिए ऊपर जाना है। सब तैयार हो जाते हैं पहाड़ के लिए कितने बजे? 2 बजे। पूरी फैमिली, या यूं कहूं कि अगर हम ग्रुप के साथ जाते हैं तो पूरा ग्रुप तैयार हो जाता है एक साथ ऊपर चलने के लिए। लेकिन एक बार देखो, सबने दिशा तो एक ही पकड़ी थी। क्या दिशा पकड़ी थी? सबने शिखर जी की वंदना की दिशा पकड़ी थी कि भैया हमें पार्श्वनाथ भगवान की टोप तक पहुंचना है, हमें वहां की वंदना करनी। सबकी दिशा एक थी। लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं कि अगर हमने दिशा नक्की कर ली है कि हमें शिखर जी की यात्रा करनी है, वो बात अलग है कि कुछ लोग शिखर जी की यात्रा करके सुबह सुबह 8 बजे पहुंचेंगे पार्श्वनाथ भगवान की टोप पे, कुछ लोग 8 बजे चोपड़ा कुंड पे ही पहुंचेंगे, कुछ लोग आगे तक पहुंचेंगे, हो सकता है कुछ लोग 12 बजे पहुंचे। लेकिन ये तो नक्की है कि सब लोग ऊपर पहुंचेंगे, सब लोग यात्रा करेंगे, ये तो नक्की है ना? हाँ जी कि ना जी? हो सकता है बच्चे बहुत तेज तेज चलते हो, हम थोड़ी जान है ना हमें, हम थोड़े पापा मम्मी से, दादा दादी से थोड़ी ज्यादा जान, तो हम भाग भाग के यात्रा करके जल्दी से ऊपर पहुंच जाते हैं। हम जल्दी से पहुंच जाते हैं तो ये तो ठीक है, लेकिन मम्मी पापा धीरे धीरे आ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि पापा मम्मी ऊपर तक नहीं पहुंचेंगे। पापा मम्मी भी ऊपर तक पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिशा सही पकड़ी है। अगर उनकी दिशा बिल्कुल ठीक है तो हो सकता है कुछ समय बाद पहुंचे, लेकिन पहुंचेंगे जरूर। यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया जिसने जैन दर्शन की दिशा पकड़ ली उसकी दशा ऑटोमेटिक बदलने वाली। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? जिसके पास सम्यक दर्शन रूपी टिकट मिल गई ना, जिसको क्या कहा? जिसके पास सम्यक दर्शन रूपी टिकट है उसका मोक्ष जाना नक्की है। क्या कहा? रिपीट करो, अपने अपने शब्दों में रिपीट करो। जिसको सम्यक दर्शन रूपी टिकट मिल गई है उसको मोक्ष जाना उसका नक्की है। अब मोक्ष जाना नक्की है तो कब नक्की है? हो सकता है कुछ 2 भव में जाएं, कुछ 3 भव में जाएं, कुछ 4, कुछ 5, लेकिन क्या है? नक्की हो गया कि अब हमने दिशा सम्यक दर्शन की पकड़ी है, हमने दिशा जैन दर्शन की पकड़ी है, हमने दिशा वस्तु स्वरूप की पकड़ी है, तो हमारी दशा ऑटोमेटिक बदलने वाली है। अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अगर मैं कहूं कि ये करना नहीं हो, जब हम इस शिविर के बारे में विचार कर रहे थे तो हमने अनेकों चीजें सोची कि हम इस शिविर को ऐसा करेंगे, इस शिविर के बारे में ऐसा करेंगे। तो एक विषय हमने सोचा था कि थोड़ा करना नियोग भी हम इस विषय में जोड़ें। थोड़ा मैं करना नियोग के बारे में बताऊं तो हम कह सकते हैं, करना नियोग कहता है कि जिसके पास सम्यक दर्शन रूपी टिकट प्राप्त हो गई है उसका संसार में अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन काल ही शेष रहता है। क्या कहा? इन शब्दों को याद करना है। अर्ध पुद्गल परावर्तन, क्या कहा?
अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष काल ही रहता है, जिसका क्या निश्चित हो गया, जिसको सम्यक दर्शन रूपी टिकट प्राप्त हो गई है, तो भैया अब तो उसका वहां पे जाना नक्की ही है। देखो जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं चाहूंगा कि सब लोग वीडियो ओपन करें, तो ही हमें सारे इंटरेक्शन हो पाएगी। सब लोग देखेंगे तो और अपने को आनंद आएगा। क्या कह रहे हैं, जिसकी दिशा बदल गई है उसकी दशा ऑटोमेटिक बदलने वाली ही है। अब तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे 100 किलोमीटर ईस्ट में जाना है, क्या कहा, अगर मुझे 100 किलोमीटर ईस्ट दिशा में जाना है और अगर मैं 100 किलोमीटर वेस्ट दिशा में चला जाता हूं, तो सोचो मैं ईस्ट की दशा से कितने दूर हो गया। कोई बता सकता है कैलकुलेशन करके? मुझे कैलकुलेशन करनी नहीं आती। अगर हम 100 किलोमीटर ईस्ट में गए, जाना था हमें ईस्ट में और हम बैठ गए वेस्ट में, अब 100 किलोमीटर कितने हो गया प्रणय, मुंह से बोल के बताओ। 200। मतलब कि जाना हमें था 100 किलोमीटर ईस्ट में, हम चले गए वेस्ट में, तो कुल मिला के हम अपनी, जहां पे हमारा गंतव्य स्थल था ना, जो हमारा डेस्टिनेशन था, हम अपनी डेस्टिनेशन से 200 किलोमीटर दूर हो गए हैं। 200 किलोमीटर। अभी तो अगर यहां पर है, इस पॉइंट पे है, इधर जाते तो 100 किलोमीटर था, इधर जाते तो 100 किलोमीटर था। अब हम इधर चले गए तो हमारी गड़बड़ हो गई, क्योंकि अब हमारा डिस्टेंस और दूर हो गया। अब कह रहे हैं अगर तुम उल्टी दिशा में जा रहे हो, चाहे आज तुम बुलेट ट्रेन में भी क्यों ना जाओ, लेकिन चाहे तुम गलत दिशा में कितनी तेजी दौड़ो, तुम्हें कुछ फल की प्राप्ति होने वाली नहीं है। कोई हिमालय के पहाड़ पे चढ़ के कहे कि अब मैं शिखर जी पहुंचने वाला हूं, अब मैं शिखर जी पहुंचने वाला हूं, अब बताओ शिखर जी वो पहुंचने वाला है क्या? कभी नहीं पहुंचेगा। कहेगा इतना देर से चल रहा हूं, अभी तक चोपड़ा कुंड नहीं आया, अभी तक पहली टोक नहीं आई, दूसरी टोक नहीं आई, चंद्रप्रभ भगवान की टोक नहीं आई, अभी तो पार्श्वनाथ भगवान की टोक नहीं आई। घूमता रहेगा। क्यों? चाहे कितनी ही स्पीड से जाए, उसके बावजूद भी वो गलत दिशा में जा रहा है। क्या कहा? वो गलत दिशा उसने पकड़ी है, तो गलत दिशा पकड़ी है तो दशा ऑटोमेटिक उसकी बदल गई। जैन दर्शन हमारी मति को व्यवस्थित करने वाला है। क्या कहा? जैन दर्शन हमारी मति को, अर्थात हमारी बुद्धि को व्यवस्थित करने वाला है, जो अभी अव्यवस्थित है। कैसे अव्यवस्थित है? हम बाहर के चीजों में लग के, पर पदार्थों में लग के हमने अपनी दुर्दशा कर दी। दशा कह रहे हैं, दशा। हमने अपनी दुर्दशा बाहर के पदार्थों में लग के कर दी है, उनकी दिशा पकड़ी है, तो हमारा तो गलत कार्य होगा ही होगा। आप सब लोगों का कोई ना कोई फ्रेंड सर्कल होगा, आपके दोस्त होंगे, आप उनके साथ खेलने बाहर जाते होंगे, चाहे अभी थोड़ा रुकावट से जाते हो, लेकिन खेलने तो जाते हैं ना सब लोग। तो भैया जिसके जैसा फ्रेंड्स का ग्रुप होता है ना, वो वैसा ही हो जाता है। अगर ग्रुप के अंदर बहुत ज्यादा थोड़ी मायाचारी वाले बच्चे हों, तो बड़ा छल कपट करते हो, दूसरों को मारते हो, तो ये बच्चा भी क्या सीखता है? अगर आप भी उस ग्रुप में हो तो आप भी क्या सीखोगे? आप भी किसी को मारना सीखोगे, आप भी किसी को छल कपट करना सीखोगे। मतलब क्या? जैसी हम संगति करेंगे वैसी ही हमारी दशा हो जाएगी। क्या कहा? हम अगर बुरे लोगों की संगति करेंगे तो हमारी दशा बुरी होने वाली है। अगर हम सज्जनों की संगति करेंगे तो भैया हमारी दशा अच्छी होने वाली है। अगर दशा को ठीक करना है तो दिशा के बारे में सोचो। क्या कह रहे हैं? अगर दशा को ठीक करना है तो बारंबार दिशा के बारे में विचार करो। बस निर्धारित कर लो, दिशा पक्की कर लो, आपका मोक्ष पक्का है, गारंटीड है। पंचम काल में मोक्ष नहीं है ना, लेकिन 2-3 भव बाद आपको मोक्ष गारंटीड होगा। मैं कहता हूं वो जो छोटा सा मेंढक, कहानी सुनी आपने? छोटा सा मेंढक क्या करने जाता है? देव वंदना करने जाता है। अब सोचो वो छोटा सा मेंढक, उसको कुछ ज्ञान नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन उसको ये पता है कि भैया नगरी में भगवान का समो शरण लगा है। अब अपने साथ क्या लेके जाए? तो अपने मुंह में क्या दबा लेता है? अपने मुंह में फूल दबा के आगे चलता है। उसे ये नहीं पता कि उसकी अगली समय की दशा क्या होने वाली है। जिस समय वो तालाब से कूद कूद के जा रहा है, कहाँ जा रहा है? भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा है। उसको ये नहीं पता कि अगले समय हाथी का पैर उसके ऊपर आएगा, वो मर जाएगा। उसको पता है क्या? उसको नहीं पता। उसके बावजूद भी उसकी दिशा अच्छी थी तो भैया अगले भव में देव बना। और जो
जो यात्रा करने जा रहे थे, हाथी के ऊपर बैठ के राजा यात्रा करने जा रहे थे कि हम भी उन भगवान की दर्शन करेंगे, उनसे पहले देव बन गया और उनसे सुंदर देव बन गया। ये है भैया कि जिन्होंने अपनी दिशा को ठीक कर लिया, उनकी दशा ऑटोमेटिक बदलने ही वाली। अगर हमने राग, हमारा धर्म कैसा है? हमारा धर्म वीतरागी धर्म। कैसा धर्म है हमारा? वीतरागी धर्म है कि भैया वीत राग, हमें किसी प्रकार का राग नहीं रखना, ना राग रखना है, ना हमें द्वेष रखना है। ना रागी बनेंगे ना हम द्वेषी बनेंगे। तो कैसे बनेंगे भैया? हम तो भगवान बनेंगे। अगर हमें भगवान बनना है, अगर हमें वीतरागी बनना है, तो हमें उनकी दिशा पर चलना पड़ेगा। अगर हम उनकी दिशा पे ना चलें और जोर जोर की नारे लगाएं, हमें भगवान बनना है, हमें भगवान बनना है, तो भैया भगवान नहीं बन पाएंगे। अगर हम पाप करते रहें और विचार करें कि हम भगवान बनेंगे, तो नहीं हो सकता। पापों को त्यागना ही पड़ेगा। जो जीव पापों में लगे हैं और ये विचार करें कि अंत समय में उन सब पापों को गंगा जी में स्नान करके धुल जाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर गंगा जी में सारे पाप धुलते होते तो भैया मैं तो वहीं पे रोज नहाता। बोलो कौन कौन तैयार है मेरे साथ गंगा जी में रोज स्नान करने के लिए? सब तैयार है। अगर वहां पे पाप धुलते, तो मैं कह रहा हूं अगर वहां पे पाप धुलते होते तो मैं बिल्कुल तैयार हूं, अतिशय जी बिल्कुल तैयार हैं। वो हम सबकी टिकट कराएंगे और हम कहाँ पे जाएंगे? गंगा जी स्नान करने के लिए जाएंगे। नहीं, वहां पे हमारे पाप धुलने वाले नहीं है। हो सकता है पाप बंद जाए मिथ्या मान्यता से कि वहां पे जाके हम पवित्र हो जाएंगे। हम कह रहे हैं कि अगर हमें अपनी दशा बदलनी है तो दिशा बदल, अगर हमें अपनी दशा बदलनी है तो पापों को छोड़ो, अगर हमें अपनी दशा बदलनी है तो राग द्वेष को छोड़ो। थोड़ा मैं आपको इतिहास में लेके जाता हूँ, पुराण ग्रंथों में लेके जाता हूँ। तो अब हम पुराण ग्रंथों में जाते हैं तो हमें थोड़ा पता लगे। सब अपने अपने बारे में सोचना। ऐसा नहीं है कि आरना आराध्या के बारे में सोचेगी, आराध्या आरना के बारे में सोचेगी। सब अपने अपने बारे में विचार करना। मैं कह रहा हूं सब लोगों ने रामायण देखी है, मतलब रामायण पढ़ी है। जो टीवी पे आई थी वो वाली नहीं कह रहा मैं, जो सबने देखी होगी शायद, वो वाली रामायण नहीं, जो हमारी पद्म पुराण वाली रामायण। एक बार हम उसको रामायण देखे तो एक बार विचार करें। एक रावण, कौन है? एक रावण। रावण ने पर स्त्री के सेवन करने का भाव किया, अर्थात उन्होंने सीता जी को उठाया था, अर्थात उन्होंने सीता जी का किडनैप किया था, अर्थात उन्होंने पर स्त्री सेवन किया था। यूं कहूं कि पर स्त्री सेवन नहीं किया था, पर स्त्री सेवन का भाव किया था। तो वो कहां गए? बोलो अतिशय जी, कहां गए वो? नरक गए। मतलब पर स्त्री सेवन के भाव से वो नरक चले गए। तो विचार करो, अगर हम पर स्त्री सेवन करेंगे तो हम भी नरक जाएंगे। सब अपने अपने साथ लगाना। मतलब 5 पाप हैं। अगर कोई हिंसा कर रहा है तो उसकी हिंसा से हम ये सीखे कि हमें हिंसा नहीं करनी। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो हम ये सीखे भैया झूठ बोलने वाले नरकों में जाते हैं, हमें झूठ नहीं बोलना। अगर कोई चोरी करता है तो चोरी करने वालों से ये सीखो कि हमें चोरी नहीं करनी है। कोई कुशील सेवन करता है तो ये सीखो कि हमें कुशील सेवन नहीं करना है। अगर कोई परिग्रह को इकट्ठा करता है तो हमें परिग्रह को इकट्ठा नहीं करना है, ऐसा सोचो। तो क्या होगा? तो हमारी दशा बदलने वाली है। अब क्या है, रावण जी ने विचार किया पर स्त्री सेवन का, तो वो नरक चलेगा। अगर हम पर स्त्री सेवन करते हैं तो इसका भी ध्यान रखना। अगर इतने बड़े पुरुष, आपको पता है पद्म पुराण एक नाम का ग्रंथ है। पद्म पुराण ग्रंथ में रविशेन आचार्य ने 700 पेज, कितने पेज लिखे? 700 पेज रावण के बारे में लिखे। सोचो, शुरुआत में तो रामचंद्र जी की बात ही नहीं की। आरना का एकदम मुंह खुला रह गया। हो 700 पेज, इतने ज्यादा पेज किसके लिए लिखे गए? भावी, किसके लिए लिखे गए? रावण के लिए इतने सारे पेज लिखे गए। इतने बड़े पुरुष थे, लेकिन भैया एक पाप करने के कारण नरक चले गए। आपको पता है, आपने द्रौपदी जी का नाम सुना है? हाँ जी कि ना जी? कितने लोगों ने सुना है द्रौपदी जी का नाम? चलिए, द्रौपदी जी, द्रौपदी जी के बारे में विचार करें तो द्रौपदी जी के साथ क्या हुआ? उनका चीर हरण हुआ। अब देखो, अगर हम जैनेतर दर्शनों के हिसाब से विचार करें तो उनके कितने पति हैं? 5। जैनेतर दर्शन मतलब जैन के अलावा। लेकिन जब जैन दर्शन में आते हैं तो क्या कहा जाता है भैया? उनके एक ही हस्बैंड है, 5 हस्बैंड उनके नहीं थे।
लेकिन मैं कह रहा हूं उनका चीर हरण हुआ, तो क्यों हुआ उनका चीर हरण, एक बार ये विचार करो। उन्होंने पूर्व में बहुत गंदे 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 वचन कहे थे दूसरों से, उन्होंने बहुत कटु वचन कहे थे, तो आज उनको चीर हरण जैसी स्थिति झेलनी पड़ रही है। अब विचार करो, अगर हम दूसरों को कटु वचन बोलेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है उनके साथ तो चीर हरण हुआ है, हमारे साथ क्या क्या हो सकता है मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता हूं। विचार करके देखना, अपने मन में बुरे से बुरा जितना हो सकता है उसके बारे में विचार करना, तो हमें पता लगेगा कि अगर एक बुरा वचन, भाई बहन में लड़ाई होती है, बहन बहन में लड़ाई होती है, हम बुरे वचन बोल रहे हैं, अगर मम्मी पापा हमारे अनुसार नहीं चल रहे हैं तो हम उनको बुरा बोल रहे हैं, आपका एक समय का बुरा बोलना हो सकता है आपके नरक का बंद करा दे, हो सकता है त्रियंज गति का बंद करा दे। अभी तो सीधे चलते हो, अभी बिल्कुल सीधे चलते हैं ना सीधा, लेकिन त्रियंचों में जाके टेढ़ा चलना पड़ेगा, क्योंकि त्रियंच माने तिरछा, टेढ़े हो जाएंगे टेढ़े। और जब हमारी कमर टेढ़ी हो जाती है ना, जिन बूढ़े लोगों की कमर टेढ़ी हो जाती है, एक बार उनसे पूछो उनको कितना दर्द होता है चलने में। सोचो त्रियंच है, टेढ़े चलते हैं, कितना दुख सहन करना पड़ता है, एक बार विचार करके देखो। कह रहे हैं कि एक बार और विचार करके देखो। एक चक्रवर्ती, कौन से चक्रवर्ती, आप विचार करना, उन्होंने, एक चक्रवर्ती ने पानी में नमोकार मंत्र लिखा और मिटा दिया। क्या कहा? पानी में नमोकार मंत्र लिखा और मिटा दिया। कौन है? कौन है? चक्रवर्ती। चक्रवर्ती जैसे लोग भी सातवें नरक का बंद कर लेते हैं अगर नमोकार मंत्र की विराधना करते हैं। मतलब क्या कि अगर हम नमोकार मंत्र की विराधना कर रहे हैं, अगर हम देव शास्त्र गुरु की विराधना कर रहे हैं, तो भैया हमारी दशा नरकों में होने वाली है। अगर भैया तुम अभी पाप करके सुखी हो रहे हो तो बाद में तैयार हो जाओ, नरकों में डंडे खाने पड़ेंगे। और अगर नरकों में डंडे खाने के लिए तैयार हो तो बात ठीक है भैया। बताओ कौन कौन नरकों में डंडे खाने के लिए तैयार है? हम तैयार हैं। आपको पता है नरकों के दुख कभी देखना, अतिशय जी, उनको नरकों वाली एक बस सीडी दिखाना कि उसके अंदर एक, हम शाम को मूवी दिखाते हैं तो नरक में दुख किस किस प्रकार के होते हैं, तो हमें पता लगेगा कि वास्तव में कितने दुख हैं नरक में। सोचो गरम गरम तेल, अगर मम्मी कुछ बनाती है कढ़ाई में, पकौड़े बना रही है, बारिश का मौसम चल रहा है, पकौड़े बने, अब क्या हुआ, तेल की छोटी सी छींट अगर हाथ पे लग जाए तो हाथ में जलन लगने हो जाती है, हाथ में दुखना चालू हो जाता है, हमें कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है, या तो हम साबुन लगाएंगे या उस पे पेस्ट लगाएंगे जिससे भैया शांत हो वो दर्द। सोचो नरकों में जाएंगे तो क्या होगा, हम कढ़ाई में तले जाएंगे, जैसे कि पकौड़े तले जाते हैं ऐसे नार की, दूसरे नार की हमें तलेंगे। अब विचार करो, अगर हमें पाप करना है तो भैया नरक में जाने के लिए तैयार हो जाओ। कह रहे हैं अगर आपको अपनी बुरी दशा देखनी है तो भैया अपनी दशा को सुधारना मत, अगर बुरी दशा देखनी है तो, अगर दशा ठीक देखनी है तो क्या करो, क्या करो, अपनी दिशा को ठीक करो, ऐसा आचार्य देव हमें बारंबार यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। हमने एक और कहानी को याद करो, कौन सी कहानी को याद करो? श्रीपाल, श्रीपाल और मैना सुंदरी की कहानी किस किसने सुनी है? नाम तो सुने हैं श्रीपाल और मैना सुंदरी की कहानी के, चलो बहुत बढ़िया। श्रीपाल के साथ क्या हुआ एक बार ये विचार, एक मुनिराज को देखा कि हे मुनिराज, इनके शरीर एक कोड़ी है, कोड़ी, इनके शरीर में इतना कोड़ है, उनके बारे में बोला, उनके बारे में बुरा बोला, अर्थात उनके बारे में कठोर वचन बोले, बाद में ऐसी हालत हुई कि खुद के शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। अब बोले, उन मुनिराज को गुफा में बैठे बैठे अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं और उनको बाहर फिकवा दिया, बाद में ऐसा हुआ कि पानी में खुद गिर गया। मतलब विचार करो कि भैया जो जिसके साथ बुरा करता है उसके साथ निश्चित रूप से बुरा होता है। इसलिए कहते हैं कि भैया अपनी दिशा ठीक कर ले, हमारी दशा ऑटोमेटिक बदलने वाली है। लेकिन जो किसके बारे में विचार नहीं करता, जो अपनी दिशा के बारे में विचार नहीं करता, उसकी दशा कभी नहीं बदलेगी। अगर अपनी दशा बदलनी है तो क्या करना पड़ेगा? अपनी दिशा को बदलना पड़ेगा, हमें राइट डायरेक्शन चुननी पड़ेगी, तो ही हमारा कल्याण होने वाला है। देखिए समय आधे घंटे का है और 1 मिनट फालतू हो गया, मुझे लग रहा है अतिशय जी कहना चाह रहे हैं कि भैया समय हो गया, पूरा कीजिए। चलो अंत में मैं एक बात कह के अपनी बात को पूर्ण करता हूं। आदरणीय दादा इसको अक्सर कहा करते हैं, 2 शब्द कहा करते हैं, क्या
एक होती है भटकन और एक होती है अटकन। क्या कहा? एक होती है भटकन और एक होती है अटकन। इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या है? एक बार को भटकन बहुत बुरा है, लेकिन अटकन इतना बुरा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम 84 लाख योनियों में भटक गए तो क्या पता कब ये मनुष्य दशा मिले और हम संयम को अंगीकार कर पाए। इस संयम को अंगीकार करने के लिए देवगण तरसते हैं। सोचो, हम यहाँ पे बैठे बैठे देव बनना चाहते हैं और देव बारंबार ये विचार करते हैं कि एक बार मुझे संयम की प्राप्ति हो जाए। हम उनका पद चाहते हैं, वो हमारा पद चाहते हैं। एक गीत गाया जाता है ना, कि कौन सा वो गीत है, देव और मानवों में चर्चा ये चल पड़ी, कौन पालकी का हकदार है, कौन पालकी का हकदार है। जब पंच कल्याणक होते हैं तब ये घटनाएं होती हैं। उसके अंदर क्या बताया जाता है कि भैया देव ही है जो पालकी के असली हकदार हैं। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य हैं वही सच्ची में पालकी के हकदार हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास संयम है। मैं कह रहा था कि दो शब्द हैं, एक होती है अटकन और एक होती है भटकन। एक बार को भटकना बहुत कठिन है, अगर भटके तो भटक ही जाएंगे, लेकिन अटकन ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, हम हाईवे पे दौड़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हम हाईवे पे दौड़ रहे हैं, तो हाईवे पे वैसे तो एक बार स्पीड ब्रेकर नहीं होते हाईवे पे, लेकिन मान लो अगर स्पीड ब्रेकर हैं, स्पीड को ब्रेक करने वाले स्पीड ब्रेकर हाईवे पे हैं, तो वो स्पीड ब्रेकर आपको अटकाते तो हैं लेकिन आपको भटकाते नहीं है। भटकाने का काम क्या करते हैं? हमें जाना था दिल्ली, हम चल दिए मुंबई की सड़क। ये तो आप भटक गए, लेकिन कह रहे हैं भैया अगर आप अटक अटक के चल रहे हो तो वो ठीक है, अटक अटक के चल रहे हो, कम से कम पहुंचोगे तो। लेकिन जो भटक ही गए हैं उनका पहुंचना संभव नहीं है। कह रहे हैं कि भैया अंत में मैं एक शब्द कह के अपनी बात को पूर्ण करता हूं। क्या हमारा टाइटल क्या है? एक बार सबको अनम्यूट कर दीजिए, सब बोलेंगे एक साथ। एक बार अनम्यूट हो जाए, उसके बाद जब मैं 1 तक काउंटिंग करूंगा तब बोलेंगे। सब अनम्यूट हो गए? 3, 2, 1 गो। दिशा बदलो, सबकी आवाज नहीं आई, लगता है नाश्ता नहीं किया। दिशा बदलो दशा बदलेगी। दिशा बदले। चलिए, बहुत बढ़िया। हम अपनी दिशा पर काम करें, हमारी दशा बदलेगी। इसी मंगल भावना से अपनी बात को